भी देखने को मिली जहां सभी कांग्रेस जन उपस्थित थे। वहां पर अमरदीन जी और सालिम मोहम्मद जी ने सबका हाथ पकड़कर स्टेज पर कार्यकर्ताओं का मनोबल उड़ाया। तो उसके बारे में आप क्या कहें? प्रधान को लेकर कोई गुटबाजी का उस समय से जो चिंगारी थी वो भड़कने शुरू हुई, उसके बाद ये तेज हो गई। तो क्या ये वापस नहीं होगा? राजीव गांधी पंचायती राज संगठन विपक्ष मौन क्यों है? इसको लेकर सड़कों पे क्यों नहीं, क्यों धरने प्रदर्शन कर? पंचायती राज में परिसीमन हो रहा है, तो मेरे क्षेत्र में रामगढ़ समिति की मैं मांग करूंगा। हमारे स्थानीय विधायक भी है, हालांकि हमारे विपक्ष में है, लेकिन मैं उनसे यही आपके माध्यम से मांग रखूंगा कि रामगढ़ को समिति बनाया जाए। हमको हटाकर खुली कर दिया गया है, तो उसके बाद क्या करेंगे? दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जैसलमेर के जो जिला अध्यक्ष है प्रेम डूंगर सिंह तंवर। प्रेम डूंगर जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। प्रेम डूंगर जी, अमरदीन फकीर एक युवा जो यूथ है, नेता है, उन्होंने कार्यभार संभाला है जिला अध्यक्ष के लिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अमरदीन जी को बधाई देना चाहता हूँ। आज इस कार्यक्रम में हम सभी कांग्रेस जन शामिल हुए। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और स्थानीय कार्यकर्ता सभी लोगों ने अमरदीन जी के पद ग्रहण समारोह में भाग लिया और सबने शुभकामनाएं दी। आपको ये नहीं लगता कि इस इतने बड़े आयोजन के लिए कहीं ना कहीं 4 से 5 साल तो जैसलमेर को इंतजार करना पड़ा, कहीं गुटबाजी का दौर भी आया, उसको किस नजर से देखते? अमरदीन जी को बनाने के लिए एआईसीसी से संगठन सर्जन के माध्यम से मिश्रा जी और तरीका सिंह जी, उनकी टीम पूरी आई थी। उन सब ने एक एक कार्यकर्ताओं से मांग लेके उनकी बात सुन के अमरदीन जी को जिला अध्यक्ष बनाया। इसी बात के लिए अमरदीन जी ने भी विश्वास दिलाया कि जैसे ही मैं जिला अध्यक्ष बनूंगा तो कांग्रेस में गुटबाजी जो थोड़ी बहुत है उसको मैं समाप्त कर दूंगा। इसके लिए उन्होंने सबसे व्यक्तिगत मुलाकात भी की और सबको निमंत्रण दे के बुलाया। और आज भी आपने देखा भी भारी भीड़ थी, उसका कारण ये था सभी कांग्रेस जन आज उपस्थित थे। आज एक चीज और भी देखने को मिली, जहां सभी कांग्रेस जन उपस्थित थे। वहां पर अमरदीन जी और सालिम मोहम्मद जी ने सबका हाथ पकड़कर स्टेज पर कार्यकर्ताओं का मनोबल उड़ाया। तो उसके बारे में आप क्या कहें? ये एक तरह से संदेश गया है पूरे प्रदेश में कि कांग्रेस एकजुट है और आगामी चुनाव में रूपाराम जी और सालिम मोहम्मद जी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और गुटबाजी का जो थोड़ा बहुत शंका थी वो इन्होंने दूर कर दिया। क्योंकि डूंगर जी देखिए, क्योंकि पहले जो पंचायती राज के चुनाव हुए थे उस समय भी आपको भी पता है, यहाँ की जनता को पता है, थोड़ा बहुत प्रधान को लेकर कोई गुटबाजी का उस समय से जो चिंगारी थी वो भड़कने शुरू हुई, उसके बाद ये तेज हो गई। तो क्या ये वापस नहीं होगी? नहीं, अब अमरदीन जी ने सबको साथ में लेकर एक विश्वास दिलाया कि भाई सब कार्यकर्ता एक होकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। ऊपर से भी ये भी निर्देश है कि जिला अध्यक्ष जी कांग्रेस को मजबूत करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। इसके लिए उन्होंने प्रयास तेज कर दिया। आज आपने देखा जो भीड़ थी वो यही दर्शा रही थी। तो आप पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष है जैसलमेर में राजीव गांधी के, और जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो पंचायती राज के चुनाव है उनको नहीं करवा रही है और कार्यकाल प्रशासकों के तौर पर बढ़ाया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। संविधान के अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि पंचायती राज के जितने भी सदस्य, पंच, सरपंच, वार्ड पंच, प्रमुख, प्रधान, उनका कार्यकाल 5 साल के लिए ही बनाया गया। इतिहास में पहली बार ये सरकार चुनाव नहीं करा पा रही। ये एक तरह का सरकार का फेलियर है। तो कुछ समय पहले देखा गया पंचायत राज चुनाव अभी तक तो बाकी है, लेकिन पहले सरकार ने परिसमन किया था। कई ऐसी पंचायत है जिनका मुख्यालय और दूसरे गांव के बीच में जो गांव उनको छोड़ के दूसरी जगह से गांव को उठा के उनके अंदर डाल गया। तो बीच वालों ने कई बार परिसमन को लेकर बहिष्कार भी किया। उसके बाद क्या कहते हैं? परिसीमन का हम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जो लोग हैं वो स्वागत करते हैं, क्योंकि हम सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं। जितनी ज्यादा पंचायतें बनेंगी उतने ज्यादा वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख ये बनने चाहिए। हम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के लोग ये भी चाहते हैं। लेकिन एक पंचायत की दूरी 120 किलोमीटर करना, एक पंचायत को तोड़कर दूसरी बनाना, ये गलत है। ये इसके लिए विरोध भी हो रहा है और हम भी कहते हैं ये गलत काम नहीं होना चाहिए। नई पंचायत बनाओ, हम आपका स्वागत करेंगे। ये सरकार जो कर रही है ना, एक द्वेष भावना से कर रही है। तो आप जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव लेट हो रहे हैं, चुनाव को डिले किया जा रहा है, प्रशासक के तौर पे जो सरपंच है उनका कार्यभार बढ़ाया जा रहा है कार्यकाल, तो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन विपक्ष मौन क्यों है? इसको लेकर सड़कों पे क्यों नहीं, क्यों धरने प्रदर्शन नहीं करते? जल्द हमने इसके लिए
प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीबी यादव जी के नेतृत्व में जयपुर में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। हमने गिरफ्तारियां भी दी थी और हमारा विरोध दर्ज कराया था कि इतिहास में ये पहली बार हो रहा है, लोकतंत्र की एक तरह से हत्या हो रही है। भारत का लोकतंत्र जो कानून में आपने बताया हुआ है, संविधान के 243 अनुच्छेद में 73वें संविधान संशोधन में ये बताया गया है कि पंचायती राज के जितने भी पद होंगे वो 5 साल के लिए होंगे। इन्होंने आगे बढ़ा दिया, एक तरह से गलत कर रहे हैं और नई परिपाटी कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं। तो बात जहाँ पंचायत राज की है तो वही नगर निकाय का चुनाव भी है, उनको भी कार्यकाल खत्म हुए को काफी समय हो गया, वो भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सत्ता है, सत्ताधारी पार्टी वो कह रही है 1 स्टेट 1 इलेक्शन, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? ये मतलब भाजपा के लोग यही करना चाहते हैं, इसके लिए हमने विरोध भी दर्ज किया। जो हमारा प्रदेश पीसीसी में जो कार्यक्रम था सीबी यादव जी के नेतृत्व में, पूरे प्रदेश भर से हमारे कार्यकर्ता आए थे, उनमें नगर निकाय और पंचायती राज दोनों के विषय में हमने विरोध दर्ज कराया था, गिरफ्तारियां भी दी थी। तो हम तो विरोध कर रहे हैं। अब सरकार जो करना चाह रही है ये अपने भारत के लोकतंत्र में ऐसा गलत है। सर, पंचायती राज की आप बात कर रहे हैं, आपको जिला अध्यक्ष है, पूर्व में भी देखा गया था जो पंचायती राज को लेकर जैसलमेर में थोड़ा बहुत माहौल बिगड़ा था, तो अब वापस पंचायत राज चुनाव आने वाले हैं, तो आप किस तरीके से जो नवनियुक्त अध्यक्ष है अमरदीन फकीर और बाकी सब जो है उनका तालमेल आप बिठाएंगे? पंचायती राज चुनाव से पहले बात करें तो कांग्रेस के लिए एक अच्छा संदेश है। नया जिला अध्यक्ष बनाया है तो हम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के साथ ही जिला अध्यक्ष जी के साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जिला अध्यक्ष जी मेरे साथ 2015 से 20 में मैं जिला परिषद मेंबर था, उस समय वो जैसलमेर समिति के प्रधान थे और जैसलमेर समिति में ही मेरा जिला परिषद का वार्ड आता था। उस समय हमारे पंचायत समिति जैसलमेर थी, अब मोहनगढ़ है, उस समय जैसलमेर थी। तो प्रधान अमरदीन जी के साथ मेरा 5-6 साल काम किया हुआ है। पंचायती राज संगठन में हमने उपचुनाव भी जीता था, तो हम मिलकर काम करेंगे। उस समय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे विकास यागी, उस समय भी मैंने इनके साथ युवा कांग्रेस में भी महासचिव था, तो इनके साथ काम किया हुआ है। मैं अच्छे तरीके से पूरे साथियों के साथ कांग्रेस को मजबूत करने का काम करूंगा। जैसे आपने बताया कि आप कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे, आपकी बात सही है, लेकिन पूर्व में देखा गया कि गौचर और को लेकर कई बार धरने भी दिए गए। ग्रामीण आपको ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो गौचर पे है वो अवैध खेती भी हो रही है और कंपनियों द्वारा भी वहाँ पे प्लांट लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? इसके लिए हमने जैसलमेर की जो संघर्ष समिति थी ओरनवाड़ी, उसके साथ मिलकर हमने धरना भी दिया था। और जो पिछली सरकार में रूपाराम जी साले मोहम्मद जी ने 30,000 करीबन बीघा ओरन राजस्व में दर्ज कराई थी, उसके साथ ही जो वर्तमान में सरकार में विधायक महोदय जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा पक्ष का एक साथी होने के नाते, वो हमारे सीनियर नेता है, भाजपा के 3 बार के विधायक है, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा। जिले के बहुत बड़ा काम है ओरन जैसलमेर के पास सबसे बड़ी संपदा थी वो जमीन वाली थी। अगर ये ओरन रहेगी तो हम रहेंगे। ओरन छोटू सिंह जी को ज्यादा से ज्यादा दर्ज करानी चाहिए। आपको अध्यक्ष है, विपक्ष में भी है, आप भी क्या मांग रखते हैं सरकार के आगे? अगर आम जनता की एक मांग रखनी है तो आप क्या रखेंगे? हमारे इस समय सरकार की सबसे बड़ी मांग है कि जो पंचायती राज में परिसीमन हो रहा है, तो मेरे क्षेत्र में रामगढ़ समिति की मैं मांग करूंगा। हमारे स्थानीय विधायक भी है, हालांकि हमारे विपक्ष में है, लेकिन मैं उनसे यही आपके माध्यम से मांग रखूंगा कि रामगढ़ को समिति बनाया जाए। ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा काम है सामान्य आवंटन, जैसलमेर के किसान अभी जमीन से वंचित है। 2004 में सामान्य आवंटन की फाइलें भरी हुई थी, वो अभी तक काम हुआ नहीं, आवंटन हुआ नहीं। तो सिंह जी से हम उम्मीद रखते हैं कि 3 बार के विधायक है, तो ये आवंटन हो जाए तो आम जैसलमेर की जनता को राहत मिलेगी। आपने रामगढ़ की बात की तो आपको पता होगा स्तंभ को हटाकर खुली कर दिया गया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये भाजपा की पुरानी नीति रही है नाम बदलने की। पहले राजीव गांधी पंचायत भवन थे पंचायत घरों में, लेकिन अब उनका नाम अटल सेवा केंद्र किया। उसी के तहत जो ये सम वाला नाम चेंज कर रहे हैं, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा। सम की एक बहुत बड़ी पहचान है, विश्व में पहचान है। ये सम का नाम चेंज नहीं करना चाहिए, उसकी जगह उनको रामगढ़ समिति बनाना देनी चाहिए। सम एक विश्व पर्यटन स्थल है, नाम नहीं बदलना चाहिए, काम करना चाहिए। अब आने वाले चुनाव है, आने वाले नगर निकाय के भी चुनाव है, पंचायती राज के भी चुनाव है और कुछ 2-3 साल बाद विधायक को भी चुनाव है,
तो आपको लगता है तीनों चुनाव के अंदर कांग्रेस फिर से पुराने रंग में एकजुट होकर निखरेगी या फिर से वही फूट रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस मजबूत होगी और जो भी कांग्रेस में छोटी मोटी खांचतान थी वो आज आपने देखा होगा, सब मिलजुल के काम करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे और जैसलमेर में पंचायती राज में कांग्रेस परचम लहराएगी। मैं आपको याद कर देता हूँ। आप भी जिलाध्यक्ष बने हैं, करीबन 2 से 3 महीने होंगे, लेकिन अब आप अपनी कार्यकारिणी को लेकर कितना सुचारू रूप से कार्य करे धरातल पर, या क्या कुछ कार्यकारिणी का रूप रहेगा? हमारे पहले राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ब्लॉक की कार्यकारिणियां बनी हुई और हमारे जिले की 25 सदस्यों की कार्यकारिणी बनी हुई। इसके बाद में हमने एक विस्तार रूप देने के लिए कम से कम 50 से 60 आदमियों की लिस्ट प्रदेश अध्यक्ष जी को हम भेज रहे हैं। जल्द ही विस्तार किया जाएगा और तमाम 36 कौम के लोगों को पंचायती राज संगठन से जोड़ा जाएगा। ये थे हमारे साथ में पंचायती राज जो संगठन है कांग्रेस का, जो अग्रिम संगठन है उसके जिला अध्यक्ष प्रेम डूंगर सिंह तौर। उन्होंने बताया कि आज जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जो अमरदीन फकीर है, उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है और एक ही दर्जन पे पूरी जो जैसलमेर बाड़मेर की कांग्रेस थी वो मौजूद थी। इन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि आज वहां पे जो दिग्गज नेता आए थे सभी ने मिलकर ये कहा कि आने वाले तीनों चुनाव, चाहे वो नगर निकाय हो, पंचायती राज हो, चाहे वो विधायकों के चुनाव हो, कांग्रेस एकजुट होकर अपना परचम लहराएगी। कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ महेंद्र सिंह चौहान, जैसलमेर।